अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बलों वाला पराठा, जिसको हम लच्छा पराठा बोलते हैं। तो आगे सर्दी आ रही है, पराठों का मौसम आ रहा है, तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है तकरीबन 2 से अढ़ाई कप भी लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी गंदम का आटा 1 कप। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें नमक डालूंगी 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल या देसी घी अपनी चॉइस पे 3 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल की वजह से या जो हमने घी शामिल किया उसकी वजह से आटे की गुठली ना बने। बिल्कुल आटा मुलायम होना चाहिए, इस तरह से मिक्स करना है इसको। आप तरीकाकार देख रहे हैं कि किस तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। चलें, अब इसको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से पानी के साथ गूंद लेते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। और मैं भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ लेके हाज़िर होती रहूँगी। यहाँ पर मैंने आटे को गूंद लिया है, जिसको अब मैं थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद फिर मैं आपको इसका लच्छादार पराठा बनाने के लिए कैसे पेड़ा करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम हाथों को थोड़ा सा खुशके की मदद से या मैदे की मदद से डस्ट कर लेंगे अपने हाथों को, ताकि इजीली हम पेड़ा बना सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलें, अब इसको हम जैसे सादी रोटी के लिए बेलते हैं पहले, बिल्कुल वैसे ही इसको बेल लेंगे। चलें, ये मैंने इसको बेल लिया है। अब देसी घी या ऑयल, वैसे तो पराठा जो बेसिकली है वो देसी घी का ही बनता है, तो देसी घी ही लीजिएगा। मैं भी देसी घी ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नॉर्मल क्वांटिटी रखेंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं डस्ट करूँगी मैदे को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैदा डस्ट करना, वरना जो बल हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे पराठे के। अब इसको मैं छुरी की मदद से कटिंग कर लूँगी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में। लच्छा पराठा भी तकरीबन बहुत सी इकसाम का होता है, तो मैं तो बहुत जो इजी मेथड है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी पराठों की भी। और भी माशाल्लाह अगर सर्दी आ रही है तो सर्दी की तो हलवों की सौगातें ही बहुत होती हैं, तो वो भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। बिल्कुल इस तरह फोल्ड करेंगे और जहाँ पर फोल्डिंग ख़त्म हुई है इसको हम बिल्कुल इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। और इसी तरह फिर हम सेकंड स्ट्रिप को भी रोल कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि पराठे के जो बल हैं वो हमें अभी से जो पेड़ा हो रहा है उसमें ही नज़र आना शुरू हो रहे हैं, तो माशाल्लाह पराठे में भी इसी तरह ही नज़र आएंगे। चलिए जी, यहाँ पर मैंने लच्छा पराठे के लिए पेड़ा कर लिया है, बना लिया है। अब इसी तरह मैं दूसरा बना लूँगी। इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए। उतनी देर में दूसरा पेड़ा बना लेते हैं, फिर हम पराठा बनाएंगे। चले, सेम उसी मेथड से
मैंने कहा वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूं ताकि आप लोगों के भी टाइम की बचत हो जाए और इंसान बोर भी ना हो एक ही चीज़ को इतनी देर तक देखते देखते। चलें जी, पेड़े का बना लिए थे हमने। अब जो पहले पेड़े को हमने रेस्ट पे रखा था वो लेंगे और इसको अब हम बेलेंगे। बेलते वक्त हमने ये रोलिंग पिन यूज़ नहीं करनी, इसको हमने हाथ की मदद से ही रोटी की शेप देनी है। इससे क्या होगा कि जो बल हैं वो प्रेस नहीं होंगे और जब हम इनको पकाएंगे पराठे को तो बल एक बल प्रोमिनेंट होगा। चलें, अब तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और घी की मदद से मैंने पैन को ये तवे को ग्रीस कर दिया था। अब जो ऊपर वाली साइड थी ना, बेलने के ऊपर जो साइड थी, फ्रंट टॉप थी, वो हमने तवे पर पहले डालनी है। मीन्स के वो तवे पर नीचे जाए। जैसे ही रोटी का कलर चेंज होगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और तकरीबन आधे मिनट के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे। लगा के फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन होने तक और थोड़ा सा इसको हम क्रिस्पी करेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है कि झटपट तैयार हो जाता है पराठा। देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। अगर आप इसको फ्रोज़न कर रखना चाहें, फ्रोज़न पराठे की तरह, तो ये तब भी रखा जा सकता है। देख सकते हैं कि एक जो बल है वो प्रोमिनेंट हो रहा है पराठे का। तो चलें जल्दी से इसी तरह मैं दूसरा पराठा बना लेती हूँ। तो फिर बना के तो मैं आपको इसकी लास्ट वाली जो लुक है वो दिखाती हूँ और फिर मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसके बल कितने नुमायाँ हो रहे हैं। और मैं आपसे इजाज़त साथ ही चाहूँगी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे किसी अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।